नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक मित्र ने पूछा कि कुंडलिनी जागरण में खतरा है तो कौन सा खतरा है, और यदि खतरा है तो फिर उसे जागृत ही क्यों किया जाए। तो दरअसल खतरा तो बहुत है। असल में जिसे हमने जीवन समझ रखा है उस पूरे जीवन को ही खोने का खतरा है। जैसे हम हैं वैसे ही हम कुंडलिनी जागृत होने पर ना रह जाएंगे। सब कुछ बदलेगा, सब कुछ, हमारे संबंध, हमारी वृत्तियां, हमारा संसार, हमने कल तक जो जाना था वे सब बदलेगा। उस सब के बदलने का ही खतरा है। लेकिन अगर कोयले को हीरा बनना हो तो कोयले को कोयला होना तो मिटना ही पड़ता है। खतरा बहुत है, कोयले के लिए खतरा है। अगर हीरा बनेगा तो कोयला मिटेगा तो ही हीरा बनेगा। शायद ये आपको ख्याल में ना हो कि हीरे और कोयले में जातिगत कोई फर्क नहीं है। कोयला और हीरा एक ही तत्व है। कोयला ही लंबे अरसे में हीरा बन जाता है। हीरे और कोयले में केमिकली कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं है, लेकिन कोयला अगर हीरा बनना चाहे तो कोयला ना रह सकेगा। तो कोयले को बहुत खतरा है, और ऐसे ही मनुष्य को भी खतरा है। परमात्मा होने के रास्ते पर कोई जाए तो मनुष्य तो मिटेगा ही मिटेगा। नदी सागर की तरफ दौड़ती है, सागर से मिलने में बड़ा खतरा है। जिस तरह फकीरों ने कहा कि कतरा मिला समुंदर से समुंदर हो गया, आशिक मिला जो मौत से कलंदर हो गया। तो नदी मिटेगी, नदी बचेगी नहीं। और खतरे का मतलब क्या होता है? खतरे का मतलब होता है कि मिट जाना। तो जिनकी मिटने की तैयारी है वे ही केवल परमात्मा की तरफ यात्रा कर सकते हैं। मौत इस बुरी तरह नहीं मिटाती जिस बुरी तरह ध्यान मिटा देता है, क्योंकि मौत तो सिर्फ एक शरीर से छुड़ाती है और दूसरे शरीर से जुड़ा देती है। आप नहीं बदलते मौत में, आप वहीं के वहीं होते हैं जो थे, सिर्फ वस्त्र बदल जाते हैं। इसलिए मौत बहुत बड़ा खतरा नहीं है। और यहाँ सारे लोग तो मौत को बड़ा खतरा समझते हैं। फकीर, जो सूफी फकीर, उन्होंने मौत को खतरा नहीं समझा है। तो ध्यान तो मृत्यु से भी ज्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि मृत्यु केवल वस्त्र छीनती है, ध्यान आपको ही छीन लेगा। ध्यान महामृत्यु है। पुराने दिनों में जो जानते थे वे कहते ही यही थे, ध्यान मृत्यु है, टोटल डेथ। तुमने कभी सूफी फकीरों के बारे में सुना होगा, वो कहते थे कि कफन सिलाकर घर में रखाना यदि तुम आशिक बनने आए हो। आशिक इश्क, वो भीतर की बात हो रही है। यदि उससे प्रेम है तो भीतर की ओर जाना पड़ेगा, और वो ध्यान ही उसका जरिया है। तो कपड़े ही नहीं बदलते, टोटल डेथ। सब बदल जाता है, लेकिन जिसे सागर होना हो, जिस सरिता को, उसे खतरा तो उठाना पड़ता ही है। खोती कुछ भी नहीं है। सरिता जब सागर में गिरती है तो खोती कुछ भी नहीं है, सागर हो जाती है। कतरा समुंदर में मिला तो समुंदर हो गया। और कोयला जब हीरा बनता है तो वे कुछ भी नहीं खोता है, हीरा हो जाता है। लेकिन कोयला जब तक कोयला है तब तक तो उसे डर है कि कहीं खो ना जाओ। और नदी जब तक नदी है तब तक वे भयभीत है कि कहीं खो ना जाओ। उसे क्या पता कि सागर से मिलकर खोएगी नहीं, सागर ही हो जाएगी। वही खतरा आदमी को भी है।
और वे मित्र पूछते हैं कि फिर खतरा हो तो खतरा उठाया ही क्यों जाए। ये भी बड़ी समझ लेने वाली बात है, तो इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जितना खतरा उठाते हैं हम, उतने ही जीवित हैं, और जितना खतरे से भयभीत होते हैं, उतने ही मरे हुए हैं। असल में मरे हुए को कोई खतरा नहीं होता। एक तो बड़ा खतरा ये नहीं होता कि मरा हुआ मर नहीं सकता, जीवित जो है वे मर सकता है, और जितना ज्यादा जीवित है उतनी ही तीव्रता से मर सकता है। एक पत्थर पड़ा है और पास में एक फूल खिला है। पत्थर कह सकता है फूल से कि तू ना समझ है, क्यों खतरा उठाता है फूल बनने का, क्योंकि सांझ ना हो पाएगी और मुरझा जाएगा। फूल होने में बड़ा खतरा है, पत्थर होने में खतरा नहीं है। पत्थर सुबह भी पड़ा था, सांझ जब फूल गिर जाएगा तब भी वही होगा। तो पत्थर को तो ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि पत्थर को ज्यादा जीवन नहीं है। जितना जीवन उतना खतरा है। इसलिए जो व्यक्ति जितना जीवंत होगा, जितना लिविंग होगा, उतना खतरे में है। और ध्यान जो है वे सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ध्यान सबसे गहरे जीवन की उपलब्धि में ले जाने का द्वार है। नहीं, वे मित्र पूछते हैं कि खतरा है तो जाए ही क्यों। तो यहां खतरा है इसीलिए ही जाए, ये मैं कहना चाहता हूं। खतरा ना होता तो जाने की बहुत जरूरत ना थी। जहां खतरा ना हो वहां जाना ही मत, क्योंकि वहां सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं है। तो जहां खतरा हो वहां जरूर जाना, क्योंकि वहां जीवन की संभावना होगी। लेकिन हम सब सुरक्षा के प्रेमी हैं, सिक्योरिटी के प्रेमी हैं। इनसिक्योरिटी असुरक्षा है, खतरा है तो भागते हैं, भयभीत होकर डरते हैं, छिप जाते हैं। ऐसे ऐसे हम जीवन को खो देते हैं। जीवन को बचाने में बहुत लोग जीवन ही खो देते हैं। तो जीवन को तो वे ही जी पाते हैं जो जीवन को बचाते नहीं, बल्कि उछालते हुए चलते हैं। खतरा तो है इसलिए जाना, क्योंकि खतरा है, और बड़े से बड़ा खतरा। और गौरी शंकर की चोटी पर चढ़ने में इतना खतरा नहीं है, और ना चांद पर जाने में इतना खतरा है। अभी यात्री भटक गए थे तो बड़ा खतरा है, लेकिन खतरा वस्त्रों को ही था, शरीर ही बदल सकते थे। लेकिन ध्यान में खतरा बहुत बड़ा है, चांद पर जाने से भी बड़ा खतरा है। पर खतरे से हम डरते क्यों हैं? ये कभी सोचा कि खतरे से हम इतने डरते क्यों हैं? सब तरह के खतरे से डरने के पीछे अज्ञान होता है। अज्ञानी ही खतरों से डरता है। डर लगता है कि कहीं मिट ना जाए, डर लगता है कि कहीं खो ना जाए, डर लगता है कि कहीं समाप्त ना हो जाए। तो बचाओ इसे, सुरक्षा करो, दीवारें उठाओ, किला बनाओ, छिप जाओ, अपने को बचा लो सब खतरों से। एक घटना सुनी है, मैंने सुना है कि एक सम्राट ने एक महल बना लिया और उसमें सिर्फ एक ही द्वार रखा था कि कहीं कोई खतरा ना हो, कोई खिड़की दरवाजे से आ ना जाए दुश्मन। एक ही दरवाजा रखा, सब द्वार दरवाजे बंद कर दिए थे। मकान तो क्या थी, वो कब्र ही बन गई थी। एक थोड़ी सी कमी थी कि एक दरवाजा था उसमें, और उससे भीतर जा सकते थे, बाहर निकला जा सकता था। तो उस दरवाजे पर भी उसने 1000 सैनिक रख छोड़े थे। तो पड़ोस का सम्राट उसे देखने आया, उसके महल को। सुना है कि उसने सुरक्षा का कोई इंतजाम कर लिया मित्र ने, और ऐसी सुरक्षा का इंतजाम किया है जैसा पहले कभी किसी ने ना भी किया हो। तो वे सम्राट देखने आया, देखकर प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि दुश्मन तो आ नहीं सकता, खतरा कोई हो नहीं सकता, ऐसा भवन मैं भी बनवाऊंगा।
तो फिर वे बाहर निकले। भवन के मालिक ने बड़ी खुशी से विदा दी और जब मित्र सम्राट अपने रथ पर बैठते थे तो उसने फिर दोबारा कहा, बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुरक्षित बनाया है, मैं भी ऐसा ही बना लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सड़क के किनारे बैठा एक भिखारी जोर से हंसने लगा। तो उस भवनपति ने पूछा कि पागल, तू क्यों हंस रहा है? तो उस भिखारी ने कहा कि मुझे आपके भवन में एक भूल दिखाई पड़ रही है। मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, ये भवन बन रहा था तब से मैं सोचता हूँ कि कभी मौका मिल जाए आपसे कहने को तो आपको बतला दूंगा। एक भूल हो गई है आपसे। तो सम्राट ने कहा, कौन सी भूल? उसने कहा, ये जो एक दरवाजा है ये खतरा है, इससे और कोई भला ना जा सके। किसी दिन मौत भीतर चली जाएगी। तुम ऐसा करो कि भीतर हो जाओ और ये दरवाजा भी बंद करवा लो, ईंटें जुड़वा दो, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो जाओगे, फिर मौत भी भीतर ना आ सकेगी। तो उस सम्राट ने कहा कि पागल, आने की जरूरत ही ना रहेगी, क्योंकि अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो मैं स्वयं ही मर गया, वे तो कब्र बन जाएगी। उस भिखारी ने कहा, कब्र तो बन ही गई है, सिर्फ एक दरवाजे की कमी रह गई है, इसे समझो। तो तुम भी मानते हो? उस भिखारी ने कहा कि एक दरवाजा बंद हो जाएगा तो ये मकान कब्र हो जाएगा। उस सम्राट ने कहा, बिल्कुल, मैं तो यही मानता हूं कि ये कब्र बन जाएगी अगर एक दरवाजा भी बंद हो जाएगा। तो उसने कहा कि जितने दरवाजे बंद हो गए उतनी ही कब्र हो गई है, एक ही दरवाजा और रह गया है। उस भिखारी ने कहा, कभी हम भी मकान में छिप कर रहते थे, फिर हमने देखा कि छिप कर रहना यानी मरना। और जैसा तुम कहते हो कि अगर एक दरवाज़ा और बंद करेंगे तो कब्र हो जाएगी, तो मैंने अपनी सब दीवारें भी गिरवा दी। अब मैं खुले आकाश के नीचे रह रहा हूँ। अब जैसा तुम कहते हो सब बंद होने से मौत हो जाएगी, तो सब खुले होने से जीवन हो गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि सब खुले होने से जीवन हो गया है। खतरा बहुत है लेकिन सब जीवन हो गया है। खतरा है इसलिए निमंत्रण है, इसलिए जाएं। और खतरा कोयले को है, हीरे को नहीं। खतरा नदी को है, सागर को नहीं। खतरा आपको है, आपके भीतर जो परमात्मा है उसको नहीं। अब सोच लें, अपने को बचाना है तो परमात्मा को खोना पड़ेगा, और यदि परमात्मा को पाना है तो अपने को खोना पड़ता है। जीसस ने एक रात जाकर पूछा था कि मैं क्या करूं कि उस ईश्वर को पा सकूं जिसकी तुम बात करते हो। तो जीसस ने कहा, तुम कुछ और मत करो, सिर्फ अपने को खो दो और अपने को बचाओ मत। उसने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? खोने से मुझे क्या मिलेगा? तो जीसस ने कहा, जो खोता है वे अपने को पा लेता है, और जो अपने को बचाता है वे सदा के लिए खो देता है। तो यदि स्वयं को खोने को तैयार हो तो परमात्मा की राह पर चलना। यदि कोयले से हीरा बनने को तैयार हो तो परमात्मा की राह पर चलना, स्वयं को खो देना और वही हो जाना। जिस प्रकार बुल्ले शाह ने कहा, जद मैं विच रही ना मैं, ता उत्थे डेरा कीता तैं। इसे समझना होगा, जब तक खुद ही नहीं मिलती खुदा नहीं मिलता। तो स्वयं को खो देना होगा, तभी वो मिलेगा। तो कुंडलिनी जो है, खतरा तो बहुत बड़ा है लेकिन इसमें ही जीवन है। असली खतरा ही ये है। ध्यान महामृत्यु है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।